हे व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। गाइस, आप सभी का स्वागत है फिर से एक और वीडियो लेक्चर सीरीज में, जो कि हमारी चल रही थी अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप। मैंने आपसे लास्ट क्लास में जिक्र किया था कि क्लास 11th हो गई है खत्म, क्लास 11th हो गई है खत्म और 12th में बढ़ गए हैं आपके कदम, जिसमें हम लोगों ने अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप का लेक्चर नंबर 1 कर लिया था और उम्मीद है आप लोगों ने लेक्चर 1 को देखा भी होगा। और अगर नहीं देखा तो आज की क्लास कंटिन्यू करने से पहले प्लेलिस्ट में जाओ और लेक्चर नंबर 1 को देखो, क्योंकि जब तक लेक्चर नंबर 1 नहीं देखोगे, पहला पार्ट नहीं देखोगे, दूसरा पार्ट समझ नहीं आने वाला। मैंने आपको फिर भी मैं आपको थोड़ा सा गो थ्रू कर देता हूं कि हमने लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ा था। मैंने आपको ये पढ़ाया था कि भाई एक तो हमें ये देखना है कि क्लास 12th अकाउंटेंसी में हमारी कितनी बुक्स हैं। सर ये तो हमें पता है, इसमें आप क्या नया बता रहे हो। मैंने कहा कोई बात नहीं, आपको पता है फिर भी मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि भाई क्लास 12th में हमारे पास कुल मिला के 3 बुक्स हैं, वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2 एंड वॉल्यूम 3। वॉल्यूम 1 पूरी तरह पार्टनरशिप है, वॉल्यूम 2 आपका कंपनी अकाउंट है और वॉल्यूम 3 आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज है। यहां तक बात समझ आई। क्लास 11th में हम पढ़ते थे सोल प्रोप्राइटरशिप के बारे में, जहां पर बिजनेस का सिर्फ एक ऑनर होता था। और आज हम पढ़ने वाले हैं पार्टनरशिप के बारे में। किसके बारे में? पार्टनरशिप के बारे में। गाइस देखो, मैं आपको एक चीज बताऊं छोटी सी। मैं आपको लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुका था, मैं ये सब चीजें आपको बता चुका था कि पार्टनरशिप क्या होती है। जैसे कि अगर एक इमेज से समझें, अगर हम यहाँ पे एक इमेज को ध्यान से देखें, एक इमेज को यहाँ से ध्यान से देखें। भाई क्लास 11th में क्या था मेरे बच्चों? एक मिनट, कलर शायद थोड़ा गलत आ गया। हाँ, ठीक है। देखो बेटा, क्लास 11th में क्या था? क्लास 11th में हम पढ़ रहे थे सोल प्रोप्राइटरशिप के बारे में। किसके बारे में पढ़ रहे थे बेटा? सोल प्रोप्राइटरशिप। जहां पर आप देख सकते हो कि बिजनेस का एक सिंगल ओनर है और वो बेचारा मल्टीपल हाथ निकाल के बैठा हुआ है। अरे मतलब ऐसे इमेजिन किया जाता है, ठीक है। अकेला इंसान ही क्लाइंट को हैंडल कर रहा है, टाइम मैनेज कर रहा है, मीटिंग्स में जा रहा है, अकाउंट्स बना रहा है, बिल बना रहा है। बेचारा अकेला आदमी को बहुत काम करना पड़ता है। बात समझ आ रही है? अब बिजनेस में एक अकेला पर्सन बहुत ज्यादा ग्रोथ नहीं कर सकता, इसीलिए वो अपने बिजनेस की ग्रोथ के लिए, अपने बिजनेस को एक्सपेंशन करने के लिए वो क्या कर लेता है? दो या दो से अधिक लोगों के साथ पार्टनरशिप कर लेता है। यहां तक बात समझ है? मैं बार बार बोल रहा हूं कि मेरा आज का मोटिव फर्स्ट लेक्चर पढ़ाना नहीं है, मैं फर्स्ट लेक्चर आपको पढ़ा चुका हूं। आप इससे पहले वाला लेक्चर देखो, आज हम पढ़ेंगे आगे का टॉपिक, ठीक है। तो होता क्या है कि जब सोल प्रोप्राइटरशिप अपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस को चेंज कर लेता है, किसमें बेटा? पार्टनरशिप में चेंज कर लेता है, तो वहां से फिर नया जन्म होता है पार्टनरशिप का। बेटा किसका जन्म होता है? पार्टनरशिप का जन्म होता है। बात समझ आ रही है क्या? ठीक है, आगे बढ़ते, आगे बढ़ते, ठीक है। अच्छा, आपको याद होगा हम लोग जब प्रीवियस लेक्चर में थे तो हमने लास्ट लेक्चर में ना अपनी गाड़ी यहाँ पर थी, हमारी यहाँ पर गाड़ी थी कि हमें क्लास 12th के अंदर इस चैप्टर में दो इंपॉर्टेंट बातें पढ़नी है कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन क्या होता है। भाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम बनाया करते थे क्लास 11th में, तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन क्या होता है, पार्टनर कैपिटल क्या होता है, करंट क्या होता है, हम इन बातों पर ज्यादा फोकस करेंगे। बात समझ आ रही है? मेरा कहने का आपसे मतलब ये है, आपके मल्टीपल टॉपिक्स हैं, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, पार्टनर्स का कमीशन है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, इंटरेस्ट ऑन लोन है। वो सारे टॉपिक्स हम कवर करेंगे, लेकिन 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 साथ ही साथ जो मेन पॉइंट्स हैं कि पार्टनर्स कैपिटल कैसे बनता है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन कैसे बनाया जाता है, ये भी हमारा प्राइम मोटिव रहेगा। यहां तक बात समझ आ रही है? तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन से। देखो बेटा, देखो, एक मिनट जरा, एक खाली शीट ले क्या, एक खाली सी शीट ले ले क्या। चलो यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे देखो बेटा, मैंने आप सभी को ना एक बात बताई थी, मैंने आप सभी को एक बात बताई थी बेटा, कि जब आप क्लास 11th में थे, क्लास 11th में थे मेरे बच्चों, तो वहां पे आप सभी ने ना एक अकाउंट पढ़ा था जिसको बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्या पढ़ा था बेटा आप सभी ने? आप सभी ने एक अकाउंट पढ़ा था जिसका नाम था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सर ये तो मुझे बहुत अच्छे से आ गया था, मैं पढ़ता हूँ और मुझे ये तो बहुत अच्छे से आ गया था। तो ये हम क्या बनाते थे बेटा? हम बनाते थे बेटा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यहां तक बात समझ आ रही है? बेटा प्रॉफिट एंड लॉस जो होता है एक नॉमिनल नेचर अकाउंट होता है। क्या नेचर होता है इसका? नॉमिनल नेचर अकाउंट होता है, नॉमिनल अकाउंट होता है।
सर नॉमिनल अकाउंट से क्या मतलब है? नॉमिनल का मतलब ये होता है कि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। डेबिट ऑल लॉसेस एंड एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो आपको क्या करते थे, आप याद करो, आप याद करो, हम लोग क्या करते थे, इस क्वेश्चन की शुरुआत करते थे या तो ग्रॉस प्रॉफिट से या ग्रॉस लॉस से। याद आ गया भाई? हम या तो क्वेश्चन की शुरुआत करते थे ग्रॉस प्रॉफिट से बेटा। थोड़ा सा बना दूं, पूरा अकाउंट से बना दूं क्या, थोड़ा सा फील करने के लिए? ये सिर्फ एक फील करने के लिए और कुछ नहीं है, आप ऐसे भी समझ सकते हो, ठीक है? तो आपको याद होगा, ये हमारी क्रेडिट साइड है बेटा, ये हमारी डेबिट साइड है। हम क्वेश्चन की शुरुआत करते थे या तो ग्रॉस प्रॉफिट से या हम शुरुआत करते थे ग्रॉस लॉस से, और हम यहां पर लिखते थे बिजनेस की ऑल इनकम्स एंड गेन्स। हम यहां पर बेटा ऑल इनकम एंड गेन्स को लिखते थे। सर समझ नहीं आ रहा ऑल इनकम एंड गेन्स का मतलब? अरे याद करो ना, याद करो भाई, अगर आपको कोई रेंट रिसीव होता था तो आप यहां पर लिखते थे। हाँ सर मुझे तो याद आ गया। अरे अगर किसी ने आपको डिस्काउंट दिया था तो वो आप यहाँ पर लिखते थे, डिस्काउंट रिसीव भी बेटा आप यहीं पे लिखते थे। हाँ सर मुझे याद आ गया। और अगर आपका मान लो कोई बैड डेट रिकवर हो गया, भाई किसी ने आपके पैसे मार लिए थे, बाद में आपको उसको एहसास हुआ गलती का, उसने आपके पैसे वापस कर दिए, तो जितनी भी इनकम्स एंड गेन्स होते थे वो हम सब क्रेडिट साइड में लिखते थे। और इसमें से हम क्या करते थे मेरे बच्चों, हम क्या करते थे, हम बिजनेस के जितने भी खर्चे होते थे, बिजनेस के जो भी एक्सपेंसेस होते थे या जो भी लॉसेस होते थे वो हम यहां पर लिखते थे। एग्जाम्पल के लिए जैसे आपका सैलरी हो गया, हम सैलरी को लिखते थे, है ना बेटा? हम ट्रेड एक्सपेंसेस लिखते थे, याद कर लो क्लास 11th को। हम डेप्रिसिएशंस लिखा करते थे, डेप्रिसिएशन लिखा करते थे, ठीक है बच्चे? उसके बाद हमारा अगला काम क्या होता था, हमारा अगला काम होता था कि हम देखते थे कि कौन सी साइड बड़ी है, कौन सी साइड बड़ी है। भाई अगर आपकी इनकम ज्यादा है, अगर आपकी इनकम ज्यादा है और आपका एक्सपेंस कम है, आपका एक्सपेंस कम है, भाई मान लेते हैं फॉर एग्जांपल के लिए, मान लो इनकम आ गई 2 लाख, इनकम आ गई 2 लाख, और आपका ये सारा का सारा खर्चा कितना हुआ, मान लो 1 लाख। तो आप इसे क्या कहते थे? सर मैं तो ना इसे कहता था टू नेट प्रॉफिट। मैं क्या कहता था इसको? टू नेट प्रॉफिट। यस या नो? कि भाई ठीक है 2 लाख मैंने कमाया, 1 लाख मेरा खर्चा हुआ, तो 1 लाख ही मेरा प्रॉफिट हो गया। यहाँ तक बात समझ आ रही है क्या? हाँ सर ये तो बिल्कुल समझ आ रहा है, आपने तो मुझे पूरी क्लास 11th ही पढ़ा दी। ये तो ऐसा लग रहा है 11th में यूँ, 12th की तो सर फीलिंग ही नहीं आ रही है। आप बताओ सर, मजा नहीं आ रहा सर। एक मिनट रुक जाओ, थोड़ा जगह बनाए थोड़ा सा, बस मजा आने के लिए, है ना? थोड़ी जगह बनाते हैं। देखिए एक बात है बस यार, देखो इंटरेस्ट बनाया करो, इंटरेस्ट बनाया करो, क्योंकि देखो पढ़ाई थोड़ा सा ऐसा ही है, इंटरेस्ट थोड़ा हम बनाएंगे, थोड़ा आप बनाओगे तभी काम चलेगा, ठीक है? थोड़ा सा इसको और जगह ले लेते हैं, और जगह ले लेते हैं। देखो देखो, हम लोग क्या करते थे कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हम लोग नेट प्रॉफिट या नेट लॉस को फाइंड करते थे। अब क्योंकि ये बिजनेस का प्रॉफिट था, किसका प्रॉफिट था? बिजनेस का प्रॉफिट था। बात समझ आ गई क्या? भाई नेट प्रॉफिट हमने कमाया, इस प्रॉफिट को लेने का हक क्लास 11th में किसी एक बंदे का होता था। भाई ठीक है, कोई अगर सोल प्रोप्राइटरशिप है, कोई किसी का अकेला बिजनेस है, वो सारी ही मेहनत अकेले कर रहा है, रिस्क भी सारे वो अकेले झेल रहा है, तो ये प्रॉफिट भी उस अकेले बंदे का ही है। बात समझ आ रही है क्या? लेकिन समय की डिमांड को देखते हुए, आज की हर एक डिमांड को पूरा करने के लिए, फाइनेंशियल नीड को पूरा करने के लिए हमने करनी पड़ती है पार्टनरशिप। अब जब आप पार्टनरशिप करोगे, जब बेटा आप पार्टनरशिप करोगे, तो क्या आप इस प्रॉफिट के अमाउंट को अकेले बांट लोगे क्या? कि 1 लाख रुपए आया जेब में रखा चलते बने भाई, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। हमें क्या करना पड़ेगा? इस प्रॉफिट को डिवाइड करना पड़ेगा, हमें इस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। किसके साथ? जो हमारे पार्टनर्स बन गए हैं, जो हमारे पार्टनर्स बन गए। तो इस नेट प्रॉफिट को डिवाइड करने के लिए, डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हम एक अकाउंट और बनाएंगे जिसको बोलेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। आई बात समझ? हम इसी को समझने के लिए एक नया अकाउंट बनाएंगे जिसको हम लोग बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस
एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्या बोलते हैं इसको हम? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। सर ये किस लिए होता है? बेटा ये पार्टनर्स को सही तरीके से प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूट हो जाए उसके लिए अकाउंट बनाया जाता है। ठीक है, आप सभी को याद आ रहा होगा लास्ट क्लास हमारी यही चल रही थी। अब पहला काम क्या होता है? ये इसी का ही छोटा भाई कह लो, इसी का ही छोटा भाई कह लो। तो अगर नेट प्रॉफिट हुआ तो यहां पर एंट्री आएगी, और अगर नेट लॉस हुआ तो एंट्री यहां पर आएगी। ये बात समझ आ रही है क्या? अच्छा एक बात और क्लियर कर लेते हैं, एक बात और। बच्चों को लगता है कि क्लास 11th में हम लोगों को, बेटा एक मिनट जरा, बच्चों को ये लगता है कि क्लास 11th में हम लोगों को प्रॉफिट एंड लॉस भी बनाना पड़ेगा और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन भी बनाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है बेटा, आपको नेट प्रॉफिट एंड नेट लॉस की वैल्यू आपको निकाल के देगा। बात समझ आ गई क्या? कि जैसे मैंने आपको बता दिया कि 1 लाख का प्रॉफिट है, तो क्वेश्चन आपको बता देगा कि नेट प्रॉफिट है या नेट लॉस है। यहां तक बात समझ आ रही है क्या? अब मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल हम इस बात को समझते हैं, मान लीजिए हमें आ गया प्रॉफिट, तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे? बाय नेट प्रॉफिट। क्या लिखूंगा बेटा मैं? बाय नेट प्रॉफिट लिखूंगा 1 लाख रुपए। यहां तक बात समझ आई? अब एक मिनट रुको, अब मैं आपको एक मिनट यहाँ रोकूंगा। पहले हम ये समझेंगे कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन होता क्या है, बाद में इसके फॉर्मेट पे हम जाएंगे। देखो बेटा ध्यान से देखो, देखो, अरे एक मिनट, एक मिनट, ये रहा। देखो बेटा क्या है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। सर क्या पढ़ना है? हमें पढ़ना है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन क्या होता है। देखो, profit and loss appropriation is an extension of, profit and loss appropriation is an extension का मतलब बड़ा हुआ extension part of profit and loss account। अरे यार बात समझो ना, बात समझो, मुश्किल क्या है भाई? मैं पी एंड एल बनाता था, मैं प्रॉफिट एंड लॉस बनाता था, और प्रॉफिट एंड लॉस को सब कुछ करने के बाद या तो मैं नेट प्रॉफिट निकालता था बेटे बेटा, या मेरा नेट लॉस आता था। अब इसी के बाद मैं एक अकाउंट और बनाऊंगा पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। तो इसी को क्या बोलेंगे कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस मतलब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस का ही एक्सटेंशन पार्ट है। तो देखो क्या लिखा है, द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज एन एक्सटेंशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये क्यों बनाया जाता है? ये क्यों बनाया जाता है? इट इज प्रिपेयर टू शो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट प्रॉफिट अमंग द पार्टनर्स को सही तरीके से पैसा बांटने के लिए, सही तरीके से अकाउंट स्टेटमेंट दिखाने के लिए इस अकाउंट को बनाया जाता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर हम बहुत सारी चीजों को डिस्कस करते हैं, जैसे कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में, या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में, या पार्टनर्स की सैलरी के बारे में, इस बारे में जिक्र किया जाता है। अच्छा वन बाय वन मैंने आपसे लास्ट क्लास में प्रॉमिस किया था कि मैं आज आपको ये सारी टर्म्स को समझाऊंगा, लेकिन सबसे पहले मेरा काम क्या है? सबसे पहले मेरा काम है कि मैं आपको एक बार फॉर्मेट दिखा दूं, फॉर्मेट कैसे था एक बार मैं आपको सब समझा दूं। देखो बेटा, देखो एक बार यहाँ पे वापस आते हैं। देखो बेटा याद करो कि जब क्लास 11th में थे, जब क्लास 11th में थे, तो आपने ये 2 अकाउंट तो बनाए हैं। क्लास 11th के अंदर आप लोगों ने फाइनल अकाउंट चैप्टर में ये 2 अकाउंट तो बनाए ही बनाए हैं। सर पहले आप ट्रेडिंग बनाते थे, ट्रेडिंग के अंदर आप क्या करते थे? ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, बाय सेल्स, क्लोजिंग स्टॉक, आप ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस निकालते थे। फिर आपका ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ ट्रांसफर होता था। उस ग्रॉस प्रॉफिट में आप सारी की सारी नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स को लिखते थे, जैसे कि रेंट रिसीव हो गया, डिस्काउंट रिसीव हो गया, बैड डेट इनकम्स हो गई, और इसमें आप लोग क्या करते थे? सारी के सारे एक्सपेंसेस को लेस करते थे। उसके बाद हम यहाँ पर एक नया कॉन्सेप्ट, मतलब एक नया कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे जिसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, कि अगर जो भी नेट प्रॉफिट मैंने यहाँ पर कमाया, उस नेट प्रॉफिट को पहले यहाँ पर ट्रांसफर किया जाएगा, और इस प्रॉफिट में से अगर पार्टनर्स के बीच में ये सब चीजें तय हुई हैं तो इन सब चीजों को लेस किया जाएगा। यहां तक बात समझ आ रही है क्या? यहां तक कोई दिक्कत है क्या? तो क्या है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का ही एक एक्सटेंडेड पार्ट होता है। यहां तक तो मेरी बात समझ आपको आ रही होगी बहुत अच्छे से। बेटा ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट है, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट है मेरे बच्चे, फॉर्मेट है। थोड़ा सा छोटा कर दो उसको, ये फॉर्मेट है। फॉर्मेट के हिसाब से मैंने आपको बता दिया, ये भी एक नॉमिनल नेचर अकाउंट है। फर्म को पार्टनर्स को जो चीज पे करनी होगी, फर्म को पार्टनर्स को जो भी चीज पे करनी होगी, पे करना होगा, एक्सपेंस होगा,
वो कब कहां पर आएगा बेटा, डेबिट साइड आएगा, और फर्म पार्टनर से जो चीज रिसीव करेगा वो क्रेडिट साइड आएगा। अच्छा, वन बाय वन आज सब कुछ मैं आपको पढ़ाऊंगा। सबसे पहले आता है नेट प्रॉफिट। सबसे पहले क्या आता है, नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट में से सबसे पहले लिखा जाता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। फिर अगर किसी पार्टनर को सैलरी देनी है तो ये लिखा जाता है, किसी पार्टनर को कमीशन देना है तो लिखा जाता है। अगर प्रॉफिट का कोई अमाउंट, ठीक है समझना बात को, अगर प्रॉफिट में से कुछ पैसा आपको रिजर्व में ट्रांसफर करना है तो वो लिखा जाता है। अगर पार्टनर्स ने जैसे इंटरेस्ट कैपिटल पे इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं, अगर पार्टनर्स ड्रॉइंग्स कर रहे हैं तो उस पर इंटरेस्ट चार्ज करती है, फर्म चार्ज करती है। और सेम वही चीज, अगर क्रेडिट ज्यादा है और डेबिट कम है तो वो आता है पार्टनर्स का प्रॉफिट, जो पार्टनर्स आपस में बांट लेंगे, डिविजिबल प्रॉफिट। इसे क्या बोलते हैं, डिविजिबल प्रॉफिट, जो पार्टनर्स में बांटा जाता है। अब देखो ये था आपका फॉर्मेट, लेकिन आज मैं आपको पहले कुछ बातें समझाऊं कि ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये सैलरी, ये कमीशन, ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है क्या। ठीक है, तो सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, फिर पढ़ेंगे आगे। स्क्रीनशॉट लो इसका। देखो देखो, अब हम लोग आपको सबसे पहले ये वाला टॉपिक समझाएंगे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता क्या है। सर ये कैपिटल पे इंटरेस्ट क्या होता है। आपको इतनी बात तो पता ही होगी कि जो बिजनेस के ऑनर होते हैं, बिजनेस के मालिक होते हैं, वो बिजनेस को चलाने के लिए कुछ इनिशियल कैपिटल लेके आते हैं, पैसा लेके आते हैं। और जो पैसा ऑनर लेके आता है उसे कैपिटल बोलते हैं। तो इसमें तो कुछ हार्ड है ही नहीं। अब एक एग्जांपल लेके समझते हैं बेटा, इस बात को एग्जांपल लेके समझते हैं कि मैं जो कैपिटल लगा रहा हूं उस पर इंटरेस्ट का क्या मतलब है। मान लेते हैं मेरे बच्चे, ये मेरा ये मैं अमित हूं, मैं कौन हूं, मैं एक अमित हूं, मैं कौन हूं, अमित हूं, ये मान लेते हैं एक बार। और मैं एक बिजनेस रन करता हूं, मैं एक बिजनेस रन करता हूं, और ये मान लेता हूं कि मैं अभी सोल प्रोप्राइटर हूं। मैं कौन हूं बेटा, अभी मैं एक सोल प्रोप्राइटर हूं। समझ लेना, सिर्फ एक ये कंसीडर करना है, मानना है, ठीक है। मैं आपको कुछ समझाना चाह रहा हूं। अब मेरे बच्चे एक बात सुनो, अब समय बढ़ रहा है, आज की प्रेजेंट डिमांड को देखते हुए अकेले बिजनेस चलाना मुश्किल है। तो मैंने ये सोचा कि क्या यार, क्यों ना मैं अपने दोस्त सुमित को इस बिजनेस में ऑनर बना लूं, पार्टनर बना लूं। मैंने कहा चल ठीक है। मैं पहुंच गया सुमित के घर पे। अब सुमित के घर पे पहुंचने के बाद मैंने उसके साथ चाय पी और उसको मैंने बोला कि यार तू मेरे साथ बिजनेस करना चाहेगा क्या। मैं बोला हाँ यार, मैं तेरे साथ बिजनेस तो बिल्कुल करना चाहूंगा, बता क्या बिजनेस है। मैंने उसको बोला कि यार जो बिजनेस मैं करता हूँ ना, मैं तुझे उसी बिजनेस में पार्टनर बनाना चाहता हूँ। सुमित ने बोला कि यार तेरी बात तो ठीक है भाई, मैं तेरी बात समझ गया, पता कितना पैसा चाहिए। मैंने कहा यार तू एक काम कर भाई, तू 5 लाख रुपए बिजनेस में लगा दे। 5 लाख तू बिजनेस में इन्वेस्ट कर दे। मैंने भी 5 लाख लगाया हुआ है, तू भी 5 लाख रुपए लगा दे। अब सुमित ने एक बात कही, यार एक बात तो बता। मैं चल ठीक है पैसा लगा देता हूँ, 5 लाख रुपए में बिजनेस में लगा देता हूँ, बट इन रिटर्न मुझे क्या मिलेगा। इस 5 लाख रुपए के बदले में, इस 5 लाख रुपए के बदले में मुझे क्या मिलेगा, मुझे इस बात का जवाब दो। तो इसने कहा कि यार मैं एक तो तुझे ऑनर बना दूं। भाई देख, एक तो मैं जब तू मेरे साथ जुड़ जाएगा, जब तू मेरा पार्टनर बन जाएगा, तो मैं सोल प्रोप्राइटरशिप से पार्टनर बन जाऊंगा, पहली बात। दूसरी बात, दूसरी बात, तू बिजनेस का ऑनर बन जाएगा, मालिक बन जाएगा, ठीक है। तीसरी बात, बिजनेस में होने वाले प्रॉफिट में अब तेरा भी हिस्सा रहेगा। ये प्रॉफिट जो है वो तेरे और मेरे बीच में बटेगा। मैंने कहा यार तेरी बात तो ठीक है कि मैं बिजनेस का मालिक बन जाऊंगा, मैं बिजनेस में प्रॉफिट भी शेयर करूंगा, लेकिन मान लिया अगर बिजनेस में प्रॉफिट नहीं हुआ तो, या बिजनेस में लॉस ही होता चला गया तो, यार मैं इस 5 लाख रुपए का तो मेरा तो रिस्क हो जाएगा बहुत बड़ा। तो अमित ने ये कहा कि यार मैं तेरी बात समझ नहीं रहा हूँ, तू क्या कहना चाह रहा है मुझसे। सुमित ने ये कहा, अगर मैं ये 5 लाख रुपए ऐसे ही किसी को उधार दे देता हूँ, मैं किसी को, अपने यार को, दोस्त को, किसी को उधार दे देता हूँ, या मैं इस पैसे को कहीं इन्वेस्ट कर देता हूँ, मैं इस पैसे को कहीं इन्वेस्ट कर देता हूँ, तो बेटा मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है। मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है। मुझे कुछ ना कुछ इंटरेस्ट की फॉर्म में, मुझे कुछ ना कुछ इस 5 लाख रुपए का कुछ ना कुछ अमाउंट इंटरेस्ट के रूप में रिटर्न मिलता रहेगा, 5 लाख रुपए का। उसके लिए मुझे कोई ऑनर बनने की जरूरत नहीं है, मुझे बिजनेस लाने की जरूरत नहीं है। मैं इस 5 लाख को इन्वेस्ट कर देता हूँ और कुछ ना कुछ अमाउंट मेरे को एज ए इंटरेस्ट के रूप में रिटर्न मिल जाएगा। तो मैंने कहा भाई तो चाहता क्या है। तो मैंने ये कहा कि देख भाई, जो भी मैं कैपिटल लगा रहा हूँ, बड़े ध्यान से सुनेंगे बेटा, कि जो भी मैं कैपिटल लगा रहा हूँ, इस कैपिटल पे मुझे इंटरेस्ट चाहिए। तो पहली बात, एक बात ध्यान रखना,
इंटरेस्ट देना मैंडेटरी पार्ट नहीं है, कोई जरूरी पार्ट नहीं है कि देना ही पड़ेगा, बट अगर पार्टनरशिप डीड में, अगर एग्रीमेंट में ये मेंशन कर दिया गया है कि जो भी मतलब जितने भी पार्टनर हैं वो कैपिटल पे इंटरेस्ट चार्ज करना चाहते हैं तो इंटरेस्ट कैपिटल में इंटरेस्ट दिया जाएगा। यहां तक बात समझ आ गई क्या, कोई दिक्कत? अब यहाँ पर बेटा एक सवाल उठता है, अगर इसको लिखना है तो पहले लिख लो, अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो। देखो अब यहाँ पर ना एक बड़ा सवाल उठता है कि इंटरेस्ट कैलकुलेट कैसे करना है। अब यहाँ पर एक सवाल उठता है कि हाउ टू कैलकुलेट इंटरेस्ट। यहाँ पर एक सवाल उठेगा कि हाउ टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, आईओसी भी बोलते हैं इसको शॉर्ट फॉर्म में, बट आप आईओसी लिख के आना मत, ठीक है ना, आईओसी मत लिखना। सर क्या मतलब, देखो बात समझो बेटा, बात समझेंगे छोटे से मेरे बच्चे, बात समझेंगे बेटा। मान लेते हैं ये टाइम पीरियड है, ये क्या है, एक टाइम पीरियड या फाइनेंशियल ईयर है। मेरा साल कब शुरू हुआ, मान लेते हैं मेरा साल शुरू हुआ है 1 अप्रैल 2024, मेरा साल शुरू हुआ 1 अप्रैल 2024 को, और ये साल मेरा खत्म कब होगा सर, ये खत्म हुआ 31 मार्च 2025 को बेटा खत्म हुआ। अब अप्रैल से लेके मार्च तक कितना टाइम हुआ भाई, देखो अप्रैल के बाद मई आया, फिर जून आया, फिर जुलाई, फिर अगस्त, फिर सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और फिर आ गया मार्च। मतलब ये समझ लो कुल मिला के पूरे साल में कितने हो गए, 12 महीने हो गए बेटा। कितने महीने हो गए, 12 महीने हो गए। यहां तक बात समझ आई। अब 1 अप्रैल 2024 को अमित ने और सुमित ने बिजनेस को शुरू कर लिया। 1 अप्रैल 2024 को अमित ने और सुमित ने बिजनेस को शुरू कर लिया और दोनों ने ये डिसाइड कर लिया कि भाई हम जो कैपिटल लगाएंगे उस पर हम इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। तो देखो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि बेटा अमित ने बिजनेस में लगाए 5 लाख रुपए और सुमित ने भी बिजनेस में कितने लगाए बेटा, 5 लाख रुपए। टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, टाइम। और कब लगाए भाई, ये लगाए हैं 1 अप्रैल 2024 को। कब लगाए सर, ये लगाए हैं 1 अप्रैल 2024 को इन लोगों ने लगा दिया। सर इतनी बात तो हमारे समझ आ गई, इसमें तो कोई मुश्किल वाली बात ही नहीं है। और इन्होंने यहाँ पर एक बात मेंशन कर दी, इन्होंने यहाँ पर अपने एग्रीमेंट में, अपने पार्टनरशिप एग्रीमेंट में ये बात पहले ही कंडीशन लगा दी, ये लिख दिया अपने एग्रीमेंट के अंदर कि भाई हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करेंगे, हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करेंगे 5% पर एनम, 5% पर एनम। कि भाई जो भी पैसा मैंने लगाया, जो भी पैसा मैंने इन्वेस्ट किया, मैं उस पर 5% का पूरे साल का इंटरेस्ट लगाऊंगा। तो मुझे अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है, मुझे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा। देखो ये 5 लाख रुपए कहां तक इस्तेमाल हुए, 5 लाख रुपए यहाँ भी रहे, फिर यहाँ भी, फिर यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, पूरे 12 महीने तक इस 5 लाख को हमने लगा के रखा। और अकाउंट कब क्लोज होते हैं बेटा, अकाउंट क्लोज होते हैं 31 मार्च को, फाइनेंशियल ईयर का जब एंड होता है। तो जब यहाँ पर अकाउंट बनाए जाएंगे, कौन सा अकाउंट बनाया जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाया जाएगा, मल्टीपल अकाउंट्स यहाँ पे बनाए जाएंगे। तो यहाँ पर हमें निकालना पड़ेगा क्या, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कि किसको कितना कितना कैपिटल पे इंटरेस्ट दिया जाएगा। तो अगर मुझे ये निकालना है कि अमित को कितना देना है और सुमित को कितना देना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा बेटा, मुझे क्या करना पड़ेगा भाई, इसने कितने पैसे लगाए सर, इसने लगाए 5 लाख रुपए, और सर इसने भी लगाए कितने, 5 लाख रुपए। और हमें कितना इंटरेस्ट देना है फर्म को बेटा, किसको, फर्म को, पार्टनर्स को कितना इंटरेस्ट देना है, 5% का इंटरेस्ट देना है। तो मैं 5% का, हमारी फर्म जो है 5% का इंटरेस्ट पे करेगी दोनों को। तो इसका मतलब इसका कितना हो गया 25,000 बेटा, और इसका भी कितना हो गया बेटा 25,000। बात समझ आई क्या। तो इसका मतलब जो पैसे इन्होंने यहाँ पर लगाए, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के नाम के इनको कितने पैसे देने पड़ेंगे भाई, 25,000 होंगे अमित के और 25,000 होंगे सुमित के। यहां तक बात समझ आ गई क्या, यहां तक बात समझ आ गई, अगर समझ आ गई तो समझो, एक बार देखो जरा, एक बार देखो। लेकिन अब सवाल क्या उठता है, देखो अब क्या सवाल उठता है, अब इस बात को हम समझते हैं फिर दोबारा से, हम इस बात को फिर दोबारा से समझते हैं। ठीक है, अब कंडीशन सेम है, कंडीशन सेम है, लेकिन अब है क्या
अब है क्या, देखो यहाँ पे ध्यान से, अब है क्या, थोड़ा सा जगह बना लेते हैं ना, फिर आपको थोड़ा समझाने में मुझे भी आसानी रहेगी है। थोड़ा सा जगह बना लेते हैं बेटा है, कंडीशन को भी रख लेते हैं कि कंडीशन हमारी लगी हुई है, थोड़ा सा जगह बना लेते हैं, ठीक, यहाँ पे लिखते हैं, और इसको मैं क्लीन कर देता हूँ, अब मैं इसको क्लीन कर देता हूँ। अगर मान लो मेरे बच्चे, इन लोगों ने बिजनेस शुरू किया होता, मान लो 1 अक्टूबर 2024 को, सेम बात सेम, कि यहाँ पर शुरू करा होता बिजनेस, मान लो सपोज करो कि इस टाइम पीरियड में इन्होंने बिजनेस शुरू ही नहीं करा, पार्टनरशिप करी ही नहीं, यहाँ पर पार्टनरशिप नहीं थी, यहाँ पार्टनरशिप नहीं थी, पार्टनरशिप कहाँ से शुरू हुई उनकी, बेटा इनकी पार्टनरशिप शुरू हुई यहाँ से इनकी पार्टनरशिप शुरू हुई। तो आप यहाँ पर देखो, अमित ने कितने लगाए, 5 लाख, और मान लेते हैं सुमित ने सेम वही लगाए, कितने, 5 लाख। बात समझ आई। अब हमें कैलकुलेट करना है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, ओ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सॉरी, हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें कैलकुलेट करना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। भाई 5% ब्याज तो पूरे साल का है, पूरे साल का है, लेकिन अब पूरा साल तो है नहीं भाई, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, तो कितना टाइम हुआ अकाउंट क्लोज होने में, 6 महीने। तो पूरे साल का कैसे मिलेगा, पूरे साल का कैलकुलेट इंटरेस्ट नहीं होगा। हमें क्या करना पड़ेगा, हमें क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेशन थोड़ा सा अब चेंज करनी पड़ेगी। तो देखो सेम वही बात, भाई 5% का इंटरेस्ट है, 5%, बेटा 5% इंटू इंटू, भाई अक्टूबर से लेके मार्च तक कितना हो गया, 6 महीने, तो ब्याज भी कितने में मिलेगा, 6 महीने के हिसाब से ही इंटरेस्ट चार्ज होगा। तो सिंपल सी बात है, सेम, 6 1 6, 6 2 12, इसको इससे कट किया, ठीक है, इसको इससे कट किया, कितना आ गया 2500, और ये हो गया 12,500, कितना हो गया बेटा, 12,500 हो गया। अच्छा अगर इसका 12,500 है तो सेम कैलकुलेशन यहाँ पर भी है, तो इसका भी कितना होगा, 12,500 ही होगा। तो ध्यान रखना, टाइम इंपॉर्टेंट होता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में, कि आपने कितना टाइम लगाया, मतलब कितने टाइम की आप इंटरेस्ट पे करते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ तक ये बात समझ आ गई होगी कि जो हमारे पास ये टॉपिक है ना, तो ये जो टॉपिक है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो किस पार्टनर को, मान लो एक पार्टनर ए है और एक पार्टनर बी है, तो किसको कितना कितना मिलेगा, उसको कैलकुलेट करना पड़ता है, हमें क्या करना पड़ता है, कैलकुलेट करना पड़ता है बेटा, ठीक है। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हमें ये तरीका अप्लाई करना पड़ता है। उम्मीद है समझ आ गया होगा, फटाफट से नोट डाउन कर लो, आगे बढ़ते हैं यार, आगे बढ़ते हैं। लिख लिया। अब ना हमेशा की तरह एग्जाम के लिए कुछ इंपॉर्टेंट बातें, ठीक है, अब एग्जाम के लिए कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो आपको ध्यान रखनी है। देखो, और ये कब पॉसिबल है बेटा, अगर पार्टनरशिप डीड में मेंशन है तो, ठीक है। देखो ध्यान रखना, आपको कुछ बातें नोट करनी है, नोट नंबर 1, नोट नंबर 1, क्या बात सर, नंबर 1, कि बेटा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, ओ सॉरी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बेटा थोड़ा सा माइंड मत करना, मुंह से निकल गया मेरे, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑलवेज कैलकुलेट्स ऑन, ऑलवेज कैलकुलेट ऑन ओपनिंग कैपिटल, ठीक है, कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा कैलकुलेट होता है ओपनिंग कैपिटल पे। ओपनिंग का मतलब हो गया बेटा कि आपने कितना पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट किया था, कितने पैसे बिजनेस को शुरू किया था। नंबर टू एक बात ध्यान रखनी है, इन केस ऑफ लॉस, इन केस ऑफ फर्म्स लॉस, मान लो बिजनेस को लॉस हो गया, प्रॉफिट नहीं हुआ, बिजनेस को लॉस हो गया, देन ऐसी कंडीशन में देन नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी और कमीशन, और कमीशन कमीशन विल बी अलाउड, विल बी अलाउड। अगर आपके बिजनेस को लॉस हो गया है तो किसी भी पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा, सैलरी नहीं दी जाएगी, कमीशन नहीं दिया जाएगा। बात समझ आ रही है। हाँ लेकिन अगर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स है तो वो चार्ज होगा,
यहाँ तक बात समझ आ रही है क्या? आगे बढ़े। और अगर आपको क्वेश्चन में ओपनिंग कैपिटल गिवन नहीं होगी तो हमें ओपनिंग कैपिटल निकालनी पड़ेगी। बट मैं आपको एक चीज बता दूं कि जैसे जैसे क्वेश्चन आगे बढ़ेगा तो हम आपको ये निकालना भी सिखा देंगे। उम्मीद है यहां तक बात समझ आ रही है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक तो हमेशा ओपनिंग कैपिटल पे निकलता है, और दूसरी बात कि जो फर्म को अगर लॉस हो गया तो लॉस की कंडीशन में हम कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी वगैरह पे नहीं करते हैं पार्टनर्स को। इनकी बात समझ आई? एक क्वेश्चन हो जाए। हाँ सर, ये तो बढ़िया कहा सर आपने, एक क्वेश्चन तो हो जाए सर, एक क्वेश्चन तो सर अब हो जाए, मजा आ जाएगा सर, एक क्वेश्चन हो जाए। तो जब तक मैं फॉर्मेट बना रहा हूँ, ठीक है, क्वेश्चन का फॉर्मेट बना रहा हूँ, तब तक इसको पढ़ो एक बार, पढ़ो एक बार, ठीक है, इस क्वेश्चन को पढ़ो। तो मैं एक काम करता हूँ, थोड़ा सा क्वेश्चन साइड कर दूँ। तो मैंने क्वेश्चन थोड़ा साइड कर दिया, तो तुम आराम से क्वेश्चन पढ़ो। अब तो दिख रहा है आराम से, ठीक है। हम्म। जब तक मैं फॉर्मेट बना रहा हूँ, जब आप लोग क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें बेटा, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, ठीक है। चलो बेटा स्टार्ट करें, क्वेश्चन करें। देखो बेटा, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। देखो मैं आपसे ये बात कहता हूँ, हमेशा एक बात ये कहता हूँ कि जब भी क्वेश्चन आए ना, तो क्वेश्चन में आप ये देखो कि हमसे क्या कहा गया है। भाई क्वेश्चन में सबसे लास्ट में, हर्षित अंदर बैठ जाओ, हर्षित अंदर बैठ जाओ। क्वेश्चन में आप हमेशा लास्ट पे पढ़ो कि बनाना क्या है। आप हमेशा लास्ट की लाइन पढ़ो पहले, क्या बनाना है। वो कह रहा है प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। अब क्वेश्चन पढ़ना स्टार्ट करूंगा। एक्स एंड वाई स्टार्टेड बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2024। भाई एक एक्स है, एक वाई है, अब बिजनेस शुरू किया कब? 1 अप्रैल 2024 को बिजनेस शुरू किया, ठीक है सर। और दोनों ने कितने लगाए? 5-5 लाख रुपए। लो जी, ये भी बड़ा बढ़िया हो गया, अभी तो समझा था ऐसा। इसने भी 5 लाख रुपए लगाए और इसने भी बिजनेस में 5 लाख रुपए इन्वेस्ट करे, ठीक है। एज पर द पार्टनरशिप डीड, इनके पीछे पार्टनरशिप डीड है, एग्रीमेंट हुआ हुआ है। बोथ एक्स एंड वाई आर गेट अ मंथली सैलरी ऑफ 10,000 ईच, ठीक है। ये क्या है? ये तो इनकी कैपिटल है बेटा, ये तो कैपिटल लगाई है इन दोनों ने, ठीक है ना। इसने भी कैपिटल लगाई है और इसने भी कैपिटल लगाई हुई है बेटा, इसने भी, ठीक है। ये तो हो गया नंबर 1। नंबर 2 पे ये कहा इन्होंने कि भाई हम दोनों प्रॉफिट के अलावा क्या लेंगे? सैलरी। तो एक्स भी सैलरी की डिमांड कर रहा है और वाई भी सैलरी की डिमांड कर रहा है। एक्स भी कह रहा है और वाई भी कह रहा है। सर कैसे कह रहा है? वो कह रहा है कि वो कह रहा है मंथली सैलरी 10,000 पर मंथ, 10,000 रुपए हर महीने, हर महीने इसको भी, और 10,000 रुपए महीना इसको भी। चलो बात इतनी समझ आ गई। एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 50,000 रुपीज ईच। थर्ड चीज क्या कह रहा है वो? थर्ड चीज, अरे इसके अंदर तो बहुत सारी कंडीशन है भैया। थर्ड चीज क्या कह रहा है? वो कह रहा है भैया आईओसी भी चाहिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी चाहिए, एक्स और वाई। मुझे भी 50,000 रुपये चाहिए मेरी कैपिटल पे लगाने का, और इसे भी 50,000 रुपये चाहिए। तो कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, निकाल के दिया हुआ है। आगे वो कह रहा है कि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कितना है? 3,000 और 5,000 ड्यूरिंग द ईयर। ड्यूरिंग द ईयर फर्म इनकर्ड अ लॉस। अरे भैया ये क्या हो गया? ड्यूरिंग द ईयर फर्म को तो लॉस हो गया, फर्म को तो लॉस हो गया। लो अरमानों पे पानी फिर गया। क्या पढ़ाया अभी? कि अगर फर्म को लॉस हो गया तो लॉस के केस में कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं, कोई सैलरी नहीं, कोई कमीशन नहीं, अरमानों पे फिर गया पानी। फॉर्मेट को अगर ध्यान से देखें तो फॉर्मेट के अकॉर्डिंग नेट प्रॉफिट इधर आता है, तो नेट लॉस कहाँ आएगा? नेट लॉस बेटा यहाँ आएगा। बात समझ आ गई? और क्योंकि इस क्वेश्चन में लॉस हुआ है, तो ना तो ये दिया जाएगा, ना ये दिया जाएगा, ना ये दिया जाएगा, कुछ नहीं होगा भाई इस क्वेश्चन में। तो बस आंसर कर लो सीधा। देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, सबसे पहले लिखा मैंने यहाँ पर, मैं थोड़ा सा साइड कर रहा हूँ बेटा, कंफ्यूज मत होना, ये समझाने के लिए, ठीक है, ये समझाने के लिए आप, ठीक है। तो देखो सबसे पहले क्वेश्चन में क्या आ गया?
टू नेट लॉस, टू नेट लॉस आ गया क्वेश्चन के अंदर। कितना बेटा? 2 लाख रुपए, 2 लाख का लॉस आ गया। अब क्योंकि बिजनेस में क्या हुआ है, लॉस हुआ है, सैलरी को भूल जाओ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को भूल जाओ, जब ये दिया ही नहीं जाएगा तो एंट्री भी नहीं आएगी। सिर्फ क्या आएगा, लॉस की कंडीशन में अगर कोई भी ड्राइंग्स है और ड्राइंग पे इंटरेस्ट चार्ज हो रहा है तो वो लिया जाएगा। तो ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट कहाँ आता है बेटा? यहाँ पर, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। सर कितना 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 कितना? एक्स का 3,000 और वाई का 5,000। एक्स का 3,000 और वाई का 5,000। और बेटा और तो कोई इन्फॉर्मेशन इस क्वेश्चन में है ही नहीं, तो इसे कर देंगे क्लोज। 5 और 3 कितना हो गया? तो 8,000। कितना हो गया बेटा? 8,000। अब करते हैं इस अकाउंट को क्लोज कर देते हैं, है? इस अकाउंट को कर देते हैं अब हम क्लोज। एक मिनट रुकना है, समझाता हूँ। ठीक है भाई, डेबिट मतलब एक्सपेंसेस ज्यादा है, खर्चा ज्यादा हो गया, मतलब लॉस ज्यादा हो गया, और इनकम कितनी हुई? सिर्फ 8,000 रुपए की फर्म की। ये फर्म का ही पॉइंट ऑफ व्यू से है, फर्म को पार्टनर्स को कुछ देना है। और देखो मैंने सॉरी बेटा, मैंने यहाँ तक प्रॉफिट लिख दिया, आई एम सॉरी, यहाँ पे लॉस आएगा, टू नेट लॉस। ठीक है, तो आप सिंपल सी बात है, यहाँ भी 2 लाख आएगा बेटा, यहाँ पे भी 2 लाख आएगा। ठीक है, अब क्योंकि लॉस आया है तो मैं इसको लिखूंगा बाय नेट लॉस। ये नेट लॉस पार्टनर्स का लॉस है। ठीक है, तो एक्स का और वाई का दोनों का लॉस है बेटा। ये कितना? अगर 2 लाख में से 8,000 गया तो कितना आ गया? 1,92,000। कितना लॉस आ गया बेटा? 1,92,000। अच्छा, क्योंकि लॉस दोनों का है, कोई रेशो गिवन नहीं है, तो दोनों का लॉस आधा आधा हो गया। भाई 96,000 का लॉस भाई तेरे को हो गया, और यार 96,000 का लॉस आपको हो गया। बात समझ आई क्या? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ आया होगा। देखो गाइज, अगर आपको समझ नहीं आया या किसी भी कॉन्सेप्ट में दिक्कत हुई तो प्लीज आप हमें कमेंट से जरूर बताएं। हम आपको, एक बात ध्यान से सुनिए, कि एक तो आप हमारे लेक्चर्स को रेगुलर देखो, एंड तक देखो, प्लस हम आपको, अगर आप हमसे हमारा स्टडी मटेरियल लेना चाहते हैं, अगर आप हमारे नोट्स लेना चाहते हैं या हमसे क्लास लेना चाहते हैं, तो प्लीज़ कमेंट्स में आप हमारे को ज़रूर बताएं। हमारी टीम आपसे ज़रूर कांटेक्ट करेगी और हम आपको हर तरह से, आपके बोर्ड्स एग्जाम अच्छे जाएं, हम आपकी हेल्प ज़रूर करेंगे। फाइनली आज के लिए इतना ही। आज मैंने आपके सामने डिस्कस किया प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन क्या होता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है, और उसके ऊपर एक क्वेश्चन मैंने आपको डिस्कस किया है। नेक्स्ट क्लास में हमारा एजेंडा क्या है? नेक्स्ट क्लास का, पार्टनर्स की सैलरी कैसे कैलकुलेट होती है, कमीशन कैसे कैलकुलेट होता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे निकलता है, पहले हम इसको समझाएंगे, फिर हम अपनी क्लासेस को आगे बढ़ाएंगे। तो आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ आया होगा। आज के लिए इतना ही, फिलहाल बाय बाय, गुड बाय, आपसे मिलेंगे नेक्स्ट क्लास। लेकिन वीडियो को पूरा जरूर देखें। बाय दोस्तों, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। बाय बेटा।